को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो यहाँ पर मलिया युद्ध चला और भगवान ने एक गुस्सा मारा कंस को और 4 दिशाओं के दर्शन करवाए और फिर कंस नीचे उतरा। भगवान ने फिर उसको ऊपर उठाया, फिर उसको नीचे पटका। ऐसे करते करते कंस के प्राण पखोड़े वहीं पर उड़ गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव से पूछा, बोला गुरुदेव कंस पहले जन्म में क्या था? कंस सुनो इधर। तो सुखदेव कहते कंस पूर्व काल में कालनेमी का असुर था। समुद्र मंथन प्रसंग में भगवान विष्णु द्वारा मार दिया गया था इसको। पीछे शुक्राचार्य द्वारा संजीवनी विद्या द्वारा जीवित कर दिया था। पीछे इसने 100 दिव्य वर्ष तक दुर्भ का रस पीकर ब्रह्मा जी की आराधना की, वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु किसी देवता के हाथों न हो। वही कालनेमी उग्रसेन की पत्नी के गर्भ से पुत्र बन के पैदा हुआ। बड़े बड़े मलों से भी युद्ध करता था। एक बार जरासंध दिग्विजय को निकला, उसका कुबलिया पीड़ा हाथी जंजीर तोड़कर के सेना को रोता हुआ कंस के रंगशाला में आ गया और पहलवान तो भय से भाग गए, लेकिन कंस ने उसे सूंड पकड़कर जरासंध की सेना में फेंक दिया और कंस का पराक्रम देखकर के जरासंध अपने पुत्री अस्थि और प्राप्ति का विवाह कंस से कर दिया है। जरासंध कंस का ससुर बना। यहाँ पर कंस के मर जाने पर उसकी पत्नियां करुणा विलाप करने लगी, जिस प्रकार मानस में मंदोदरी विलाप करती है रावण के मरने पर। इधर भगवान ने कंस का अंत्येष्टि संस्कार किया, अस्थि प्राप्ति को गहरा बनवाया और उसके बाद अग्रसेन जी को राजगद्दी पर बिठाया और अपनी माता पिता को कैद से मुक्त करके भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार होता है और वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को उज्जैन में संदीपनी मुनि के यहाँ विद्या आरंभ में भेजा। भगवान ने 64 कलाओं की विद्या 64 दिन में पूर्ण की और यहाँ से भगवान मथुरा को वापिस आते हैं। जब मथुरा को वापिस आ रहे तो भगवान ने कहा गुरुदेव को गुरु दक्षिणा। गुरु जी ने कहा अपनी गुरु माँ को पूछो। तो गुरु माँ ने कहा बेटा मेरी एक ही अभिलाषा है कि मेरे पुत्र को मुझे ला करके दे दो। भगवान ने समुद्र के समीप गया, वहाँ पर समुद्र प्रकट हो गया। समुद्र ने कहा महाराज मेरे अंदर एक शंकासुर नाम का राक्षस रहता है, हो सके उसके अंदर हो। भगवान ने शंकासुर राक्षस को मारा, उसके पेट से शंख निकला, उस शंख का नाम रखा पंचजन्य नाम शंख। भगवान ने उस शंख को बजाया यमपुरी। यमराज को पता लग गया कि भगवान श्री कृष्ण का शंख है। तुरंत यमराज के पास गए। यमराज को कहा भाई यहाँ मेरे गुरुपुत्र को तुमने लाया है, उसको जो है बिना दोष देखते हुए वापस कर दो। यमराज ने कहा महाराज आप बाहर बैठो, अंदर नहीं जाओगे, क्योंकि अगर आप अंदर चले गए तो मेरी यमपुरी खाली हो जाएगी, क्योंकि आप द्वारिका और मथुरा के राजा हैं, मैं यमपुरी का राजा हूँ। तो लाकर के यमराज को ने गुरुपुत्र को वापस किया। उसके बाद भगवान गुरुपुत्र को लेकर के संदीपनी मुनि के यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद वहाँ से मथुरा से में आते हैं। यहाँ पर भगवान जब बैठे थे तो भगवान को जो है गोकुल की याद आ रही है। गोकुल की याद आए तो यहाँ उद्धव को भेजा। उद्धव गोकुल में आकर भगवान का संदेश लेकर के भगवान का संदेश ऐसे लाया तो सारी गोपियां नंद यशोदा भगवान की याद में पागल होने लगी। सबने सोचा कृष्ण आ गया, लेकिन कृष्ण नहीं, ये तो उद्धव है। और सब गोपियां भगवान के लिए रो रही है। अपने लाला को